दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी रेस में भाग रहे हैं। सक्सेस की रेस, इमेज की रेस या अप्रूवल की रेस। लेकिन इस दौड़ में हम अपनी असली शांति, असली खुशी और अपना असली रूप कहीं खो देते हैं। जे शेट्टी कहते हैं, अगर तुम्हें दुनिया से अलग सोचना है तो तुम्हें दुनिया से अलग तरीके से जीना होगा। यही विजडम लेकर आए हैं जे शेट्टी अपनी बेस्ट सेलर बुक थिंक लाइक अ मॉन्क में। जे, जो खुद कुछ सालों के लिए एक मॉन्क बन गए थे, उन्होंने अपने जीवन के सबसे गहरे लेसन्स इस किताब में लिखे हैं। कैसे हम अपना माइंड क्लीन कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति पा सकते हैं और अपने असली पर्पस तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेटिंग गो से। ये वो पहला स्टेप है जहां हम अपनी लाइफ के एक्स्ट्रा वेट को उतारते हैं। अपनी आइडेंटिटी का वेट, अपनी नेगेटिविटी का वेट और अपने फियर का वेट। जे कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी असल में हमारी नहीं होती। बचपन से हमें बताया जाता है, डॉक्टर बनो तभी सक्सेसफुल हो, ये कपड़े पहनो तभी कूल लगोगे, ये डिग्री लो तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन ये सब तो दुनिया का वर्जन है, हमारी असली आइडेंटिटी का नहीं। जे कहते हैं कि आप कौन हो ये आप डिसाइड करो। Too many of us define ourselves by someone else's definition of success. उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी से समझाया है। जब वो मॉन्क बनने के बाद लंदन लौटे तो लोग कहते थे, तुम तो इतने स्मार्ट थे, अब साधु बन गए हो, तुम्हारे करियर का क्या होगा, तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं जी रहे, वो अपनी सोल की आवाज के लिए जी रहे हैं। जे एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, ध्यान से सोचो आप कौन हो, बिना किसी लेबल के। ना आपकी सैलरी, ना आपकी डिग्री और ना ही आपके फॉलोअर्स। आप वो हो जो आपके वैल्यूज हैं। आप वो हो जिसे दुनिया के नॉइस के बीच में भी अपने अंदर का वॉइस सुनाई देता है। अगर आपको मॉन्क की तरह सोचना है तो सबसे पहले उन चीजों को छोड़िए जो आप नहीं हैं। लेट गो ऑल द फॉल्स आइडेंटिटीज। ऑथर कहते हैं, नेगेटिविटी एक वायरस की तरह होता है। वो दूसरों के वर्ड्स, एक्शंस या लिबास के थ्रू हमें अफेक्ट करता है। वो एक एक्सपेरिमेंट से हमें बताते हैं कि दो लोग एक ही जगह खड़े होते हैं। एक कहता है यहाँ तो बहुत गर्मी है, दूसरा कहता है अच्छा लग रहा है, कम से कम बारिश तो नहीं हो रही। सेम सिचुएशन लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्स। मॉन्क माइंडसेट का मतलब है आप हर नेगेटिविटी के न्यूट्रलाइजर बन जाओ। नेगेटिव एनर्जी के टाइप्स। जे नेगेटिविटी को 4 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कंप्लेनिंग, हर चीज में प्रॉब्लम देखना। दूसरा है कंपेयरिंग, दूसरों से अपनी वैल्यू जज करना। तीसरा है क्रिटिसाइजिंग, हर वक्त दोष निकालते रहना। और चौथा है सिनिसिज्म, किसी चीज में पॉजिटिविटी ही ना देख पाना। ये सब ना सिर्फ दूसरों को हर्ट करता है बल्कि आपके अंदर के पीस को भी खत्म कर देता है। अगर कोई आपसे नेगेटिव बात करता है तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस बात को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हूँ या मैं इसे जाने देने के लिए कॉन्शियस हूँ। मॉन्क माइंडसेट यही कहता है, डिटैचमेंट। नेगेटिविटी को आपके अंदर घुसने से पहले ही रोक दीजिए। ऑथर ये बात समझाते हैं दैट फियर डजंट गो अवे बाय थिंकिंग, इट गोज अवे बाय एक्शन। वो बताते हैं कि जब उन्होंने मॉन्क बनने का डिसीजन लिया तो उनको भी बहुत डर लगा। करियर का क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात को रियलाइज किया, डर का मैक्सिमम वेट होता है अनसर्टेनिटी, और जब आप एक्शन लेते हो तो अनसर्टेनिटी अपने आप कम होने लगती है। जे एक एंशिएंट मॉन्क प्रिंसिपल बताते हैं। जे कहते हैं, व्हाट इफ आई फेल को व्हाट इफ आई ग्रो में बदल डालो। जब भी तुम्हारा माइंड कहे क्या पता सब कुछ खराब हो जाए, उसी वक्त कहना क्या पता मैं कुछ नया सीख जाऊं। ये शिफ्ट तुम्हारे माइंड को पैरालाइज होने से बचाता है। जे एक और डीप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, फियर और इंट्यूशन का डिफरेंस। फियर होता है माइंड का इल्यूजन, इंट्यूशन होता है हार्ट का विजडम। इस बात को कैसे समझें? फियर हमेशा नॉइजी होता है, कंफ्यूजन से भरा हुआ। इंट्यूशन हमेशा साइलेंट होती है, क्लैरिटी से भरी हुई। जब आप किसी डिसीजन को डर की वजह से अवॉइड कर रहे हो तो एक बार सोचो, क्या ये डर मुझे रोक रहा है या गाइड कर रहा है। अ मॉन्क डज नॉट फाइट फियर, ही अंडरस्टैंड्स इट। ऑथर के अकॉर्डिंग डिटैचमेंट का मतलब इमोशन से दूरी बनाना नहीं है, उसका मतलब है पॉजेसिवनेस छोड़ देना। मॉन्क माइंडसेट ये नहीं सिखाता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि अपने एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें कंट्रोल मत करो। उन्होंने एक कहानी शेयर की है, जब उनके आश्रम में एक लड़का अपने फोन को कॉन्स्टेंटली देख रहा था तो उनके गुरु ने कहा, जब तक फोन तुम्हारा कंट्रोल करता है तुम उसके स्लेव हो। डिटैचमेंट का मतलब है तुम उसे यूज कर रहे हो,
वो तुम्हें यूज ना करे। ये प्रिंसिपल हर रिलेशनशिप पे भी अप्लाई होता है। जब आप किसी से इतने अटैच हो जाते हो कि उनके बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हो, वो अटैचमेंट नहीं, डिपेंडेंसी है। जे कहते हैं लव डज नॉट मीन कंट्रोलिंग समवन, इट मीन्स अलाउइंग समवन टू ग्रो इवन इफ दैट मीन्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम यू। ये सुनने में दर्द भरा लगता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ का यही एसेंस है। जे कहते हैं हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक नियत होती है और वही नियत डिसाइड करती है कि हमें सुकून मिलेगा या स्ट्रेस। एक बार जे एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में गए। वहाँ एक बंदे ने उनसे कहा, मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता हूँ, बस प्रमोशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जे ने उनसे पूछा, और अगर नहीं मिला तो क्या सब बेकार हो जाएगा? उस मोमेंट में उस बंदे को रियलाइज हुआ कि उसकी इंटेंशन सिर्फ रिवॉर्ड थी, पर्पस नहीं। मॉन्क माइंडसेट यही सिखाता है, इंटेंशन को आउटकम से अलग करो। अगर तुम सिर्फ शांति के लिए मेडिटेट कर रहे हो, तुम कभी भी शांत नहीं हो पाओगे। अगर तुम किसी से प्रेम कर रहे हो सिर्फ रिटर्न के लिए, तो उस प्रेम में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। ट्रू पीस तब मिलता है जब आपका काम सेल्फलेस हो जाता है। मॉन्क बनने का मतलब है हर काम में सेवा और अवेयरनेस लाना। हर एक्शन एक पूजा हो सकती है अगर नियत पवित्र हो तो। दोस्तों, अभी तक हमने ये सीखा कि थिंक लाइक अ मॉन्क का पहला स्टेप है लेटिंग गो, लेट गो ऑफ वो आइडेंटिटी जो आपने दुनिया के कहने पर चुनी है, वो नेगेटिविटी जो आपको अंधेरों में ले जाती है, वो डर जो आपको रोकता है, वो अटैचमेंट जो आपकी शांति छीन लेता है, और वो अटेंशन जो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए होती है। ये सब छोड़ने के बाद ही आप खुद से मिल पाते हो। जे शेट्टी कहते हैं, यू कैन नॉट बी व्हाट यू वांट टू बी अंटिल यू लेट गो ऑफ व्हाट यू यूज्ड टू बी। इसके आगे बढ़ते हुए जे कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, मैं क्या करूं जिंदगी में, कौन सा करियर चूज करूं, मुझे किस चीज में मजा आएगा। उनका जवाब सिंपल है, पैशन प्लस कंपैशन इज इक्वल टू पर्पस। यानी पैशन वो काम जो तुम्हें अंदर से जगाता है, कंपैशन वो काम जो दूसरों की जिंदगी में फर्क लाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देता है। जे शेट्टी इकिगाई बुक का जिक्र करते हुए एक जापानीज कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। वो कहते हैं, जब आप वो काम करते हो जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हो, जिसका दुनिया को फायदा है और जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, वही आपका ट्रू पर्पस है। मॉन्क बनने के बाद जब जे ने डिसाइड किया कि उन्हें दुनिया को स्पिरिचुअल विजडम मॉडर्न लैंग्वेज में सिखानी है, तब उन्होंने YouTube वीडियोस बनानी शुरू करी। ये था उनका पर्पस जो आज मिलियंस ऑफ लाइव्स को टच करता है। अपना काम तब तक मत छोड़ो जब तक आप उसमें पर्पस इंजेक्ट नहीं कर सकते। हर काम सेवा बन सकता है अगर नियत सही हो तो। जे कहते हैं कि लोग सोचते हैं फ्रीडम का मतलब है जो मन करे वो करना, लेकिन मॉन्क्स कहते हैं फ्रीडम का मतलब है अपने मन को कंट्रोल करना। मॉन्क्स का रूटीन बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत पावरफुल। सुबह जल्दी उठना, साइलेंस में दिन की शुरुआत करना, कंसिस्टेंट मेडिटेशन, टाइम बॉक्स काम करना, अर्ली डिनर करना और शांति से सोना। जे कहते हैं डिसिप्लिन इज द पाथ टू फ्रीडम। अगर आप अपने दिन के शुरू के 2 घंटे अपने कंट्रोल में ले लें तो बाकी दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाता है। जे ने कुछ डेली रूटीन टिप्स शेयर करे हैं। 90-90-1 रूल। 90 दिन तक पहले 90 मिनट सिर्फ एक हाई वैल्यू काम पर दो। डिजिटल डिटॉक्स आवर, रात में 1 घंटा बिना स्क्रीन के बैठो। इवनिंग रिफ्लेक्शन, हर रात अपने दिन के एक्शंस को इवैल्यूएट करो। रूटीन सिर्फ बोरिंग लोगों के लिए नहीं होता, रूटीन उनके लिए होता है जो अपने गोल्स को सीरियसली लेते हैं। जे माइंडफुलनेस को डिफाइन करते हैं एज बीइंग फुल्ली प्रेजेंट इन द मोमेंट विदाउट जजमेंट। वो कहते हैं जब तुम्हें कॉफी पीने का पूरा टेस्ट फील हो, उसकी वार्मथ का आनंद मिले और उस वक्त तुम सिर्फ कॉफी पी रहे हो, तभी तुम माइंडफुल हो। मॉन्क्स कहते हैं जो काम कर रहे हो उसमें पूरे दिल से रहो, चाहे झाड़ू लगाना हो या लेक्चर देना। अगर आप प्रेजेंट हो तो हर काम मेडिटेशन बन जाता है। जे ने माइंडफुलनेस के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं। पहली, ब्रीथ अवेयरनेस, दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए सिर्फ सांस पर ध्यान दो। दूसरा, माइंडफुल वॉकिंग, तेज चलने की जगह धीरे चलो और हर कदम को महसूस करो, हर कदम को काउंट करो। तीसरा, डिजिटल पॉज, सोशल मीडिया खोलने से पहले 1 सेकंड का पॉज ले लो, पूछो क्या ये जरूरी है। जिंदगी स्लो नहीं हो गई है,
हम फास्ट हो गए हैं। माइंडफुलनेस उस स्लोनेस का फिर से मजा लेना सिखाता है। ऑथर कहते हैं ग्रेटिट्यूड एक ऐसी टेक्निक है जो आपको इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। मॉन्क्स हर मील से पहले और हर सोने से पहले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जो है उसमें सुकून पाना एक स्किल है और जो नहीं मिला उसकी चिंता करना एक आदत है जो दर्द देती है। जे ने ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ प्रैक्टिसेस बताई हैं। रोज सुबह या रात को 3 चीजों के लिए थैंकफुल लिखो। ना सिर्फ बड़ी चीजें जैसे करियर, हेल्थ, फैमिली, बल्कि छोटी छोटी चीजें। एक अच्छी कप चाय, एक पुरानी याद या किसी की स्माइल। ग्रेटिट्यूड आपके माइंड को अबंडेंस मोड में डाल देता है। जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं वो कभी कंटेंट नहीं होते, लेकिन जो लोग ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उनका दिल बड़ा होता जाता है। जे कहते हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब होती है जब हम समझने की जगह सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने रिलेशनशिप्स की 3 लेयर्स बताई हैं। पहली है सरफेस रिलेशनशिप, सिर्फ काम या सोशल इंटरेक्शन तक सीमित। फिर है पर्सनल रिलेशनशिप, दोस्ती, प्यार, फैमिली। और उसके बाद है सोल रिलेशनशिप, जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए भी मॉन्क्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, इंस्पायर देम। स्पेस इज लव, अटैचमेंट इज फियर। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बात कही है, आपका रिलेशनशिप तभी हेल्दी हो सकता है जब दोनों लोग अपनी खुद की जर्नी पर फोकस्ड हों। जे और उनकी वाइफ हर हफ्ते एक रिचुअल फॉलो करते हैं, एप्रिसिएशन आवर, जिसमें वो एक दूसरे के लिए सिर्फ शुक्रिया बोलते हैं बिना किसी कंप्लेंट के। लव इज नॉट फाउंड, इट्स बिल्ट, और उसके लिए पेशेंस, एक्सेप्टेंस और ग्रोथ चाहिए। According to the author, सेवा is the highest form of joy. मॉन्क्स के लिए सेवा एक ड्यूटी नहीं है, एक ब्लेसिंग होती है। वो एक कहानी शेयर करते हैं। एक बार उनके आश्रम में एक भूखा आदमी आया। सब लोग मेडिटेशन में थे। जय के गुरु ने मेडिटेशन छोड़ा और खाना खिलाने चले गए। उन्होंने कहा, सर्विंग अदर्स इज हायर देन सिटिंग इन द साइलेंस। यही मॉन्क माइंडसेट है, सर्व विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो डेली सेवा के कुछ आइडियाज देते हैं। किसी की मदद बिना बताए कर दो, ऑनलाइन किसी को अप्रिशिएट कर दो, खुद से छोटी सेवा का कमिटमेंट लो, जैसे हर दिन एक इंसान को स्माइल देना। वो बताते हैं कि क्यों सर्विस आपको हील करती है। लोगों की सेवा करने से आपका ईगो डिसॉल्व हो जाता है, आपके प्रॉब्लम्स आपको छोटे लगने लगते हैं, आपका कनेक्शन दुनिया से और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। जब तक आप सिर्फ अपने लिए जीते हो, जिंदगी छोटी लगती है। जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हो तो आपको आपकी जिंदगी मीनिंगफुल लगने लग जाती है। दोस्तों, थिंक लाइक अ मॉन्क एंड लिव लाइक अ ह्यूमन। जे शेट्टी ने ये किताब लिखी थी सिर्फ एक पर्पस के साथ। तुम्हें मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मॉन्क जैसी सोच रख सकते हो। उनका मैसेज क्लियर है, क्लीन योर माइंड लाइक मॉन्क्स क्लीन देयर आश्रम्स। Set your routine like monks set their day. Build your purpose, serve others, and live mindfully. Love deeply, fear less, and always keep growing. So that's it in this video दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ।